हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों ये सीरीज़ हमारे टेट एग्ज़ाम्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी के, और 75 क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? दोस्तों, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? डॉक्टर मैस, योकम, सिम्सन, कोलसेनिक। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। हम करके सीखते हैं डॉक्टर मैस द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया बंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के अनुबंधन में उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वॉल्टर द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोलमैन जो है वो स्वयंगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखें, निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? तो अभिव्यक्ति में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या फिर समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था की विशेषताओं में अभिव्यक्ति में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेलों में सहभागिता और यहाँ पे जिज्ञासा में वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विशेषता नहीं है बाल्यावस्था की, तो वो कौन सी है? जिज्ञासा की कमी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये कथन जो है वो गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम के स्तर कौन कौन से हैं? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर। तो ये जो है वो शिक्षण अधिगम के स्तर है दोस्तों, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर। यहाँ पे दूरवर्ती स्तर जो है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण। तो ध्यान रखिए, अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है वो फ्लेंडर द्वारा दी गई। यहाँ पे फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन कथन ये फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, अभिभावक कथन, जो फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण और प्रबोधन। तो दोस्तों कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अभिप्रेरणा जो है वो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बाकी आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है।
तो दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो बुद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन हरलोग द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों जो तृतीय अवस्था है देख लेते हैं। यहाँ पे पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था बताया पियाजे ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखें, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो दोस्तों ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो सुजनन शास्त्र के पिता से गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, स्मरण करने में कम ध्यान देना और पाठ की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों जो विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो है पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, बाकी सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि और स्मरण करने में कम ध्यान देना ये विस्मृति विकसित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ की पुनरावृत्ति जो है वो विस्मृति कम करने का उपाय है। दोस्तों ये थे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।